ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता सेकंड चैप्टर 62 श्लोका कर रहे हैं आज हम। ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु भजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधोऽभिजायते। ओके, तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ प्लीज पढ़िए। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा, डिस्कशन चल रही थी कि कैसे रिस्ट्रेन किया जाए सेंसेस को, और अगर रिस्ट्रेन करके फुल कंट्रोल में रखें और अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान में लगाएं हम, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। प्रज्ञ प्रतिष्ठा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना, जिसको फिक्स्ड होती है, जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, उसके लक्षण है ये सिम्टम्स बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये कृष्णा सिम्टम्स बता रहे हैं। अब इसमें जब सिम्टम्स बता रहे हैं तो उसके बाद वो प्रोसेस क्या बता रहे हैं आगे नेक्स्ट श्लोका में जो हम आज कर रहे हैं, कि ये अराइज कैसे होता है, ये होता कैसे, ये मैकेनिज्म पूरी उसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह सब कुछ बता रहे हैं भगवान कि ये क्या है, क्यों ऐसे होता है, क्यों ये सेंसेस ऐसे करती हैं, बड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे शुरू किया उन्होंने, ध्यायतो विषयान पुंसः। ध्यायतो ध्यान, हम ध्यान लगाते हैं। जनरली आप देखोगे कभी भी हमारी लाइफ में हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हाँ मेरे को ये कर लूंगा, मैं ये काम खत्म कर लूंगा, फिर उसके बाद जैसे कोई बच्चा है वो कहेगा मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, फिर मैं एग्जाम दूंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, फिर अच्छी नौकरी लगेगी। तो ऐसे वो कोई ना कोई चीजें कॉन्टेम्पलेट करता है, ध्यान लगाता है कि उसने क्या करना है, कैसे उसके अचीवमेंट हो जाएगी। या किसी को कुछ अच्छी लगती है कोई चीज, मान लो किसी को गाड़ी का शौक है, कार्स का, वो सोचता है कि यार मेरे को वो बड़ी वाली कार मिलेगी ना, इतना मजा आएगा। या किसी को बहुत अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके बारे में सोचता है कि यार मेरी एक बार यहाँ नौकरी लग जाए ना, बस लाइफ बन जाएगी। या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सोचता है IIT निकल जाए यार, IIT हो जाएगा तो लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे कई सारी चीजों में ध्यान लगाते हैं। ध्यान मीन्स मेडिटेट, फोकस कर रहे हैं हम कि ये चीजें होनी चाहिए या हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। या किसी को अगर कोई लड़के को किसी लड़की अच्छी लगती है या लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि हाँ अगर मैं मेरी इसके साथ अच्छी बन जाएगी ना तो बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्टेम्पलेट जब करते हैं हम या सोचते हैं, तो एक्चुअली जितना मजा हमें तब लगता है सोचने में कि हाँ मेरी ये नौकरी लग जाएगी ना तो बड़ा मजा आएगा, या मेरे को ये लॉटरी लग जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। तो जब हम सोचते हैं ये चीजें, उस दौरान जो हमें कॉन्टेम्पलेट करने में जितना मजा आता है, जब एक्चुअल चीज हमें मिल जाती है तब उतना मजा नहीं आता एक्चुअली। हाँ थोड़ी देर के लिए जरूर आएगा जब एकदम मिली, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो एक अपसर्ज होती है वो धीरे 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 डिक्लाइन हो जाती है, और फिर लाइफ एक तरह से नॉर्मल तरह चलने लग जाती है। होता है कि नहीं होता? कितने लोग आप में से ऑब्जर्व किया आप लोगों ने होता है प्रभु जी।
कि शुरू में आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे किसी को घर चाहिए बड़ा, वो सोचता है हाँ ये मेरे को घर मिलेगा कितना अच्छा लगेगा, खुले खुले होंगे, इस रूम में मैं रहूंगा, इस रूम में मेरे बच्चे रहेंगे, इस रूम में हमारा स्टडी होगा, इस रूम, और जब मिल जाता है कुछ दिन के बाद वो वैसे के वैसे फिर वहीं की वहीं बात आ जाती है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग में देखोगे आप तो हैप्पीनेस का लेवल सेम ही हो जाता है मोर और लेस। ऐसे नहीं है कि वो हमेशा हाई रहते हैं, एक बार उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए तो नहीं। इनफैक्ट कई बारी तो मिलने के बाद भी इतना खुशी नहीं होती। तो ध्यायतो विषयान् पर, तो जो कॉन्टेम्पलेट करते हैं ये ऑब्जेक्ट्स पे, उससे और भी कई सारी चीजें होती है। क्या होती है? अटैचमेंट होने लग जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रावण का। जब रावण अपने राज्य में बैठा हुआ था तो शूर्पणखा वहां पे आई, और शूर्पणखा ने बताया कि कैसे ये जो राम और लक्ष्मण है ना, इनके पास सीता है, और सीता इतनी सुंदर है, और सीता को मैं आपके लिए लेने गई थी वहां, कि मैं इसको लेके आऊंगी और महाराज रावण को प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि सारी अच्छी चीजें तो आपके लिए ही बनी है। लेकिन ये दोनों मनुष्य, इन्होंने अब प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इसको। हालांकि वो गई किसी और मकसद से थी, लेकिन ये फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। जो सच्चाई है उसको घुमा फिरा के अपने हित में प्रेजेंट करना अपने तरीके से, ये शूर्पणखा, और ये जनरली डीमंस की मेंटालिटी। तो हमारे अंदर भी ऐसी मेंटालिटी अगर होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये इतनी अच्छी मेंटालिटी नहीं है। ये प्रवृत्ति जो है ये डेमोनियक राक्षसी प्रवृत्ति है, इससे इसको हटाना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं उनको उसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो सही तरीका है। और यहाँ पे उसने बिल्कुल ही फैक्ट्स को एकदम हिला ही दिया, कुछ और ही कर दिया कि मैं आपके लिए लेने गई थी सीता को, बल्कि वो सीता को कह रही थी मैं तो खा जाऊंगी सीता को। शूर्पणखा जब वहां गई थी तो उसने कहा था वो अटैक करने वाली थी सीता पे, जब लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिया था। तो उसने सोचा कि मैं रावण को बोलती हूँ। फिर वो रावण को बोलने लगी कि कितनी सुंदर थी सीता। अब रावण ने इतना ज्यादा सीता को देखा नहीं था, लेकिन शूर्पणखा ने जिस तरीके से बताया, वो सुनने से वो ध्यान लगाने लगा सीता पे। अरे ऐसी है, ऐसी है, हाँ हाँ, फिर तो मेरे को मेरी लाइफ में आनी चाहिए। तो उसको ये था कि जो भी अच्छी चीज है मेरे पास ही होनी चाहिए। तो रावण ध्यान लगाने लगा, ध्यायतो कॉन्टेम्पलेट करने लगा कि कैसे मैं सीता को लेके आऊंगा और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा, मतलब विषय, विषय मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाया उसने, और उससे क्या हो गया? वो अटैच हो गया। रावण जो था वो अटैच हो गया सीता पे, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब अटैचमेंट पूरी बहुत ज्यादा होती है किसी चीज पे, तो उसको एंजॉय करने की प्रवृत्ति आती है, जिसको लस्ट कहते हैं। और जब वो लस्ट फुलफिल नहीं होती, जैसे उसको लगा कि हाँ मैं सीता को लेके आऊंगा फिर मजा आएगा मुझे, लेकिन फिर उसको याद आया कि अरे मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, वो तो राम और लक्ष्मण है। तो जब लस्ट फुलफिल नहीं हो रही तो एंगर अराइजेस, गुस्सा आ जाता है कि अरे ये मेरे को लेके लेके आने नहीं देंगे सीता को, एंजॉय नहीं करने देंगे मुझे उसके साथ, तो इसका मतलब राम और लक्ष्मण पे गुस्सा होना पड़ेगा मुझे। ऐसे नेचुरली हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है ना, कई बारी हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है हमें हमेशा, कह रहे मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही होना चाहिए, या मैं जो कह रही हूँ वो सही होना चाहिए, मुझे सही तरीके से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे हमारी ईगो अंदर से कहती है हमें। और जब कोई ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर एंगर अराइजेस। हम अटैच हो चुके हैं अपनी प्रेस्टीज और प्राइड को देखने के लिए। जैसे रावण सीता के साथ अटैच हो गया था जस्ट सुनने से ही, तो उसको सीता चाहिए थी। उसी तरह से हमारे को भी अपनी प्राइड और प्रेस्टीज चाहिए होती है,
और रावण को पता लगा कि मेरे को सीता से मिलने के लिए ऑब्स्टेकल कौन है, राम है, तो राम के ऊपर एंगर अराइजेस, गुस्सा आ गया उसको। हालांकि वो राम से मिला भी नहीं था, जानता भी नहीं था, उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन उसको ये लगा कि ये मेरे को एंजॉय नहीं करने दे रहा, इसके ऊपर गुस्सा, इसके ऊपर एंगर अराइजेस। उसी तरह से हम किसी से भी, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, वेल विशर्स हो, कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में क्या होता है, एंगर आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम अटैच हो रहे हैं उन चीजों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम उन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और उसके रास्ते में कोई भी आ जाता है तो उसके ऊपर हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये अनकंट्रोल्ड एंगर जो है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए इसकी क्या शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान, तो कॉन्टेम्पलेट करते हैं हम। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस है, एंगर मैनेजमेंट का एक पूरा कोर्स है, वो कभी हम अलग से सेमिनार पकड़ेंगे, लेकिन ये बेसिस है उसको समझने का। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे कॉन्टेम्पलेशन से अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट से लस्ट, काम ये आती है, और लस्ट अनफुलफिल्ड होती है, उससे एंगर, क्रोध आता है। ठीक है, पर्पट पे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कोई वॉलंटियर है जो पर्पट पढ़ना चाहेगा? I can read. हाँ जी, Yes, Prabhuji. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. And from such attachment lust develops. And from lust, anger arises. Purport: one who is not Krishna conscious is subjected to the material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagements. And if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of the other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of the sense objects. And the only method to get out of the puzzle of the material existence is to become Krishna conscious. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं थोड़ा, Okay. फिर डिस्कस करते हैं इसको, क्या है ये, क्या हो क्या रहा है यहाँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनको एंगेजमेंट चाहिए प्रॉपर। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, अगर वो प्रॉपरली एंगेज होंगी तो उनको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए टाइम ही नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास एक होता है ना अलादीन का चिराग, होता है ना, जिन्न आ जाता है, उसके बाद एक आया ऐसे चिराग में से उसने रगड़ा, जिन्न आ गया। तो उसने कहा, जिन्न ने बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा आप कुछ भी कर सकते हो। कहता है हाँ। कहता है मैं जब तक आप मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए देते रहोगे तब तक मैं वो चीज करता रहूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं दी तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो अच्छा, तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा आप जरा यहाँ पे पेड़, आम का पेड़ लगा दो। आम का पेड़ लगा दिया। उसने कहा ठीक है, अब आप मेरे को हीरे जवाहरात दे दो। उसने दे दिया। ऐसे कई सारी चीजें उसने मांगी, सब प्रोवाइड करते रहे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं यार, अब मेरी सारी डिजायर जो भी मेरे दिमाग में आ रही है तो पूरी होती जा रही है, लेकिन ये रुक नहीं रहा। तो फिर उसने कहा यहाँ पे आप एक सीढ़ी बनाओ। उन्होंने सीढ़ी बनाई। उन्होंने कहा अब सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ो, एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर तक चढ़ो, सीढ़ी सीढ़ी लगा के। उसने सीढ़ी लगाई तीसरे फ्लोर। जब ऊपर पहुंच जाओ तो फिर नीचे आना। फिर नीचे आ गया। उसने कहा अब यही करो, जैसे ही आपकी सीढ़ी नीचे आती है तो नीचे आना, जैसे ही ऊपर जाती है तो ऊपर जाना, और ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहना जब तक मैं तुम्हारे को ना बुलाऊं। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसने जिन को काम पे लगा दिया।
कि ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऐसे काम पे लगा दिया। अगर वो कहेगा तब वो जिन आएगा, नहीं तो वो यही करता रहेगा। क्योंकि जिन ने कहा था कि अगर मुझे किसी काम पे नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारे को खा जाऊंगा। एक्चुअली ये जो जिन है ना, ये हमारा दिमाग है, ये हमारा माइंड है। अगर हम माइंड को भगवान में नहीं लगाएंगे या किसी चीज में नहीं लगाएंगे जो स्पिरिचुअल है, तो ये दिमाग हमारे को खा जाता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, कहते हैं कि नहीं? शैतान का घर। हाँ, तो इसीलिए जो दिमाग है हमारा, उसको कहीं ना कहीं लगाना है। तो इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसा, अगर हम कहीं नहीं लगाएंगे तो वो विषय वस्तुओं में लगेगा। क्या खा सकता हूँ मैं, क्या पी सकता हूँ, क्या महसूस कर सकता हूँ अच्छे से, क्या कंफर्टेबल कर सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, बस जो इंद्रियों से परसीव करते हैं हम, सेंसेस से, उसी में रह जाता है वो, उसके ऊपर नहीं उठ सकता। ये सबसे लोएस्ट वे है हैप्पीनेस और नॉलेज लेने का, सेंसेस के थ्रू। एक्चुअली सेंसेस बहुत वीक हैं। अगर हम सेंसेस को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो डल भी होती जाती हैं, और इनसे हैप्पीनेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्चुअली हम कह सकते हैं, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है यार, मैं तो कर नहीं सकता सेंसेस को कंट्रोल। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। तो क्या किया जाए? कृष्ण तो यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, ये मुश्किल सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए मुश्किल है। इवन लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं, वो भी कई बारी इस चक्र में फंसते हैं। और ये लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये तो साक्षात, मतलब लॉर्ड विष्णु के नीचे सिर्फ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा ही होते हैं बस, और कोई देवी देवता नहीं आते इतने ऊपर तक जितने ऊपर ये है। तो कई ऐसे इंस्टांसेस हुए जो अभी यहाँ पे बताएंगे प्रभुपाद, कि कैसे ये लोग भी बिल्डर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि देखो, उपाय बड़ा इजी है, और वो है भक्ति में लगना। अगर आप भक्ति में लगोगे तो नेचुरली इजी हो जाएगा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर होगा। कौन पढ़ेगा आगे नेक्स्ट सेक्शन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? यहाँ से पढ़ो, तो जहाँ मैं से मैं पढ़ मैंने रही हूँ। हाईलाइट किया, जहाँ से, वहां से पढ़िए। पढ़ो अतुल। हाँ जी, प्लीज। Okay. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects, and the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridasa Thakura was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi, but Haridasa easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. ओके, As यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कंपैरिजन क्या हो रहा है? लॉर्ड शिवा तो बहुत हाई पोजीशन पे है, सब प्रैक्टिकली सब जानते हैं लॉर्ड शिवा को, और हरिदास ठाकुर को तो इतने लोग जानते भी नहीं है। तो ये क्या कंपैरिजन हुआ यहाँ पे हरिदास ठाकुर और लॉर्ड शिवा का? तो ये है कंपैरिजन। अब मैं समझाता हूँ आपको कि लॉर्ड शिवा जो है ना, वो भगवान के बहुत एडवांस डिवोटी हैं, और कई बार ये लीला ऐसी होती है कि लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, ये लोग भी बिविल्डर हो जाते हैं भगवान की, विष्णु के सामने। अब उसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि भगवान की शक्ति इतनी ज्यादा प्रोफाउंड है
इतनी ज्यादा बिविल्डर करने वाली है कि किसी को भी बिविल्डर कर सकती है। लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो चाहते हैं बिविल्डर होना। वो चाहते हैं ये दिखाना कि देखो ये जो विष्णु है ये हाईएस्ट है, ये टॉप मोस्ट है। इसलिए लॉर्ड शिवा भी जो है वो बिविल्डर होते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो बताते हैं सबको कि देखो ऐसे ऐसे मेरे को भी उन्होंने चकमा दिया। तो ऐसे होता है। लॉर्ड शिवा जो है वो काफी खुश होते हैं। अगर कोई सही मायने में भगवान शिव जी के पास जाता है, प्रार्थना करता है उनसे, तो वो उसको विष्णु जी के पास डायरेक्ट कर देते हैं। लॉर्ड शिवा वैष्णवा नाम यथा शंभु, ग्रेट डिवोटी। और हरिदास ठाकुर जो है वो एक्चुअली ब्रह्मा जी के ही इनकारनेशन है और एक सिंपल से डिवोटी है। वो कोई वैसे बहुत बड़े कोई डेमिगॉड नहीं है हरिदास ठाकुर, वो ब्रह्मा जी के इनकारनेशन है। ब्रह्मा जी ने एक बार बिविल्डर हो गए थे ब्रह्मा जी। कृष्णा जो है आप लोगों ने देखा होगा, कार्टून वगैरह में भी देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि कैसे ब्रह्मा जी भी एक बार कृष्णा को देख के हैरान हो गए कि ये पता नहीं कौन है ये छोटा सा बालक, चलो मैं इसकी सारी गाय छुपा लेता हूँ। तो गाय भी छुपा ली ब्रह्मा जी ने। फिर कृष्णा अपने काउहर्ड बॉयज के साथ खेल रहे थे, बैठे हुए खा रहे थे प्रसाद। तो उन्होंने कहा अरे गाय कहाँ है सारी, गाय तो चली गई। तो कृष्णा ने कहा मैं देख के आता हूँ, आप लोग बैठो सब खाओ। तो कृष्णा को भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को खाते रहने देखना। तो उन्होंने कहा आप खाओ, डिस्टर्ब मत हो, मैं जाके देख के आता हूँ गाय को। कृष्ण जाके देख के आए, कहीं मिली नहीं गाय। वापस जब आए तो काउहर्ड बॉय सारे के सारे जो लड़के थे वो भी गायब। अब कृष्णा, गाय भी गायब, लड़के भी गायब। लेकिन अब कृष्णा को तो सब पता चल ही जाता है ना, कृष्णा को पता लग गया ब्रह्मा जी का है। तो कृष्णा ने देखो क्या किया, कृष्णा ने अपने आप को एक्सपैंड कर दिया सारे के सारे काउहर्ड बॉयज, गोपा और सारे के सारे गाय में। एग्जैक्टली एक एक गाय और एक एक गोपा वो कृष्णा ही थे, लेकिन देखने को बिल्कुल ग्वाल बाल है और वही वाले लग रहे थे। सुबल सुबल लग रहा था, श्रीदामा श्रीदामा लग रहा था, मधुमंगल मधुमंगल लग रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। मगर एक्चुअली में वो कृष्णा ही थे, लेकिन कृष्णा ने इतने सारे फॉर्म्स ले लिए थे। और सारे गाय और सारे बच्चे ये सब अपने घर गए और इनकी जो माता पिता थे उनको और ज्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि अब वो कृष्णा थे। और हर जीव का कनेक्शन तो भगवान के साथ है ना, बहुत स्ट्रांग। तो उनके माता पिता को बहुत प्रेम आ रहा था बच्चों में। गाय को के माता पिता को भी बड़ा प्रेम आ रहा था अपने बच्चों में। तो ऐसे ब्रह्मा जी को उन्होंने बिविल्डर कर दिया था पूरा। और ब्रह्मा जी ने बाद में, पूरी स्टोरी नहीं सुना रहा मैं क्योंकि अभी थोड़ा हमारे पास टाइम कम है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया, इन्होंने डिसीव कर दिया। तो गए वहां, प्रणाम किया उनसे कि कृष्णा मैं तो बिल्कुल ही एकदम गलती कर दी, मैंने तो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, सॉरी वगैरह बोला उन्होंने ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने विश किया कि देखो मेरे को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, क्रिएशन तो कर रहा हूँ वर्ल्ड की, लेकिन मुझे एक्सक्लूसिवली आपके भक्ति भी करनी है। तो फिर ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए एक्चुअली। और हरिदास ठाकुर के रूप में जब आए तो वो प्योर डिवोटी के रूप में थे, कोई उनको बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। तो इस रूप में उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम का जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे। मुस्लिम फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी इनका लगाव पड़ गया हरे कृष्ण मंत्र से, और उन्होंने पूरा अच्छे से जप किया। इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, इतने सारे लोगों ने मारा पीटा तंग किया, लेकिन ये इनका गोल फिक्स था। फिर क्या हुआ, प्रलोभन आए, बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं आई जिन्होंने इनको डिस्ट्रैक्ट किया। जैसे हम विश्वामित्र का हमने स्टोरी सुनी ना, कैसे विश्वामित्र डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन हरिदास ठाकुर प्योर डिवोशन के प्लेटफॉर्म में थे, तो इसलिए जब वो प्योर डिवोशन के प्लेटफॉर्म में थे तो वो बिल्कुल भी बिविल्डर नहीं हुए, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जब हरिदास ठाकुर के पास एक बारी प्रोस्टिट्यूट आई थी और एक बारी साक्षात माया देवी आई थी, पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी अच्छी चीजें लगती हैं हमें
वो एक स्मॉल स्पार्क, एक छोटा सा फ्रैक्शन है माया का, और वो पूरी माया एक लेडी के फॉर्म में आ गई थी हरिदास ठाकुर के पास। लेकिन हरिदास ठाकुर की सेंसेस जो है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी हुई थी, तो सेंसेस को कहीं डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं था। तो क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो जब प्रोस्टिट्यूट आई उसने कहा देखो आप यंग लड़के हो और मैं कितनी सुंदर हूँ, और देखो हम अकेले भी हैं यहाँ पे, कोई है भी नहीं, तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम अकेले, आप जवान मैं जवान, तो हमें एंजॉय करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हाँ मैं आपकी सारी मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सेटिस्फाई करूंगा, सारी आपकी मनोकामना पूरी करूंगा, लेकिन अभी क्या है मैं भगवान का नाम लेता हूँ हर रोज, और अभी मैंने पूरा जितना मेरा कोटा था ना नाम लेने का वो खत्म नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा खत्म करने दो, फिर उसके बाद करेंगे, आप तब तक बैठो यहाँ। तो वहीं पे बैठी, और हरिदास ठाकुर, तुलसी थी वहां पे और जप कर रहे थे, और रात में आई थी वो, पूरी रात जप करते रहे हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर की चैंटिंग तो खत्म ही नहीं होती, वो जितनी बारी चैंट करते हैं खत्म नहीं होता, पूरी रात चैंट करते रहे वो। और ये लेडी जो थी वो सुनती रही चैंटिंग। जब सुबह हुई तो हरिदास ठाकुर ने कहा अरे सॉरी, ये पता ही नहीं लगा चैंटिंग मेरी खत्म ही नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, अब आप आज रेस्ट करो घर जाके, और मैं आज पूरे अपने राउंड करके रखूंगा, ताकि जब आप आओ तो फिर जो भी आपकी मनोकामना होगी मैं पूरी करूंगा। तो नेक्स्ट डे भी आई, नेक्स्ट डे भी हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरे एब्जॉर्ब थे वो अपने मंत्र में, अपने मेडिटेशन में। तो इसलिए जब वो आई, वो लेडी सुनती रही पूरी रात। उन्होंने कहा एक मिनट मैं थोड़ा खत्म कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपकी मनोकामना। उन्होंने कहा ठीक है। पूरी रात फिर से चैंटिंग करी, सेकंड डे भी, फिर सुबह हो गई। उन्होंने कहा सॉरी मुझे पता नहीं लगा, सब सुबह हो गई। चैंटिंग करते रहे वो पूरी रात। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, कल आना आप, कल। तो तीसरा दिन आई, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, चैंटिंग करते रहे वो पूरे टाइम। और पूरे टाइम ऐसे नहीं सो गए वो, सोए नहीं थे वो, मेडिटेट नहीं कर रहे थे वो, बिल्कुल मेडिटेट कर रहे थे एक एक वर्ड पे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रोस्टिट्यूट ने 3 दिन लगातार उनकी चैंटिंग सुनी, और ये इतनी पावरफुल थी चैंटिंग कि उनका हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया। उस लेडी ने बोला कि एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं तो एक गलत काम करती हूँ, मेरे को जो यहाँ के क्या कहते हैं लोग हैं जो आपके ऑपोजिशन में, जो आपका नाम बदनाम करना चाहते हैं, काजी वगैरह दूसरे लोग जो हैं, वो आपको बुरी तरह से बदनाम करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। लेकिन आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति देख के, और आपकी जो हरि नाम सुन के मेरे अंदर से सारी इम्प्योरिटीज चली गई हैं, और मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपके शरण लेके भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा बिल्कुल सही है, अब आप ये तुलसी महारानी है, यहाँ पे तुलसी की सेवा करो और निरंतर जप करो पूरे दिन, बस ये करो आप, और आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब आप यहाँ पे ध्यान रखो। और हरिदास ठाकुर जो थे वो कहने लगे मैं तो एक्चुअली पहले ही निकलने वाला था, लेकिन मुझे पता लग गया कि आप आ रहे हो, तो मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए वेट किया ताकि मैं आपको भगवान का नाम दे सकूं। तो ये था हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, कि कैसे एक प्योर डिवोटी जो कि सिंपल ऑर्डिनरी, कोई हाई बर्थ भी नहीं है उसके पास, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक सिंपल डिवोटी जो है वो भगवान के सेवा में लगा रहेगा, तो बुरी से बुरी सिचुएशन, बड़े से बड़े प्रलोभन, और कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, उस सबको अच्छे से फेस कर सकता है। तो ये हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं परपट का। अभी तक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है जितना मैं अभी तक डिस्कस किया उसमें? सबको समझ में आ रहा है? अतुल, bewildered का क्या मतलब है? ओ bewilder मीन्स ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। bewilder मीन्स होता है घबरा जाना भी होता है, कई बार होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना भी हो जाता है, कभी
एक्चुअली हम देखते हैं डिक्शनरी में क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, मगर परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ये सब चीजें, Okay. ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, एज इलस्ट्रेटेड। कौन पढ़ेगा ये? कोई वॉलंटियर करेगा? somebody else would like to volunteer? I can read. हाँ जी, पढ़िए। As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling these senses by artificial repression, is sure ultimately to fail. For the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल देखे कि लोग आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर दूर तक नहीं चलता, थोड़े टाइम करते हैं और उसके बाद फिर से उन्हीं हैबिट्स में आ जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे विश्वामित्र शुरू की स्टेजेस पे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, हुए थे ना, हमने विश्वामित्र का एग्जांपल पढ़ा। तो उसी तरह से कई सारे एग्जांपल आते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, लॉर्ड शिवा वाज डीप इन मेडिटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लॉर्ड शिवा जो है डीप इन मेडिटेशन, किस पे मेडिटेट कर रहे थे लॉर्ड शिवा? Krishna. लॉर्ड शिवा जो है वो मेडिटेट करते हैं भगवान विष्णु पे, कृष्णा पे, संकर्षण पे, राम पे, ठीक है ना। तो ये मेडिटेशन होती है लॉर्ड शिवा की। आप देखोगे लॉर्ड शिवा एक सिंपल से कपड़ों में होते हैं, कपड़े भी नहीं होते, खाल पहनी होती है उन्होंने, और पहाड़ों में कहीं रह रहे हैं, ऐसे नहीं कि बड़े पैलेसेस में रह रहे हैं। तो बड़ी सिंपल ऐसी लाइफ है। लेकिन कई लोग हैं वो लॉर्ड शिवा से मांगते हैं कि हमारे को अच्छा घर दो, अच्छी सारी चीजें दो, पैसे दो, ये दो, वो दो, तो हम ऐसे ही मांगते रहते हैं। एक्चुअली लॉर्ड शिवा से हमें मांगना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति दो। आपके अंदर इतनी भक्ति है, आप पूरा मेडिटेट करते रहते हो, आपको जो आपको उचित लगता है आप उस हिसाब से मुझे भगवान की तरफ बढ़ने में मदद करो। तो ये अच्छी प्रार्थना होती है। जैसे एक बार ऐसे ही लॉर्ड शिवा का एक डिवोटी था, उसको ऐसे सीरियसली सिंसियरली प्रार्थना कर रहा था लॉर्ड शिवा से कि मुझे पारस मणि चाहिए। पारस मणि क्या होती है? जो टच स्टोन, कि आपने लिया उस मणि को और उसको आपने किसी चीज से टच किया, जैसे ही आपने उसको टच किया तो जिस चीज से आपने टच किया था वो चीज भी सोना बन जाती है। तो जहां जहां टच करते जाओ वो सोना सोना बनता जाता है। तो उसको कहते हैं पारस मणि या चिंतामणि, टच स्टोन। तो उसको पैसे चाहिए थे लॉर्ड शिवा से, उसने ऐसे प्रार्थना की। लॉर्ड शिवा ने कहा तुम जाओ वृंदावन, वहां पे सनातन गोस्वामी ऐसी जगह पे भजन कर रहे हैं, उनको जाके बोलो कि मैंने तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें भेजा है और तुम्हें पारस मणि चाहिए और वो दे देंगे तुम्हें। तो गए सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी को पूछा आपने पारस मणि? तो सनातन गोस्वामी ने उस तरफ डायरेक्ट किया कि वहां जाके ले लो, और उसने देखा वहां पे सारा मतलब ट्रैश, कूड़ा, कचरा, ये सब पड़ा हुआ था वहां। और उसके बीच में उसने ढूंढा, बड़ा ढूंढ ढूंढ के उसको मिल गई, पारस मणि मिल गई। तो वो लेके आया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही है, उन्हें बताया कैसे इसको यूज करना है, और उसने जाके यूज किया। अब वो जहां टच कर रहा था वहां सोना बनता जा रहा था, सोना बनता जा रहा था पूरी जगह। तो कुछ टाइम तो बड़ा उसका एक्साइटमेंट रहा कि अरे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई, उन्हें काफी सारा सोना इकट्ठा कर लिया। फिर उसको लगा लेकिन यार सनातन गोस्वामी ने इसको कूड़े की जगह रखा हुआ था, ये क्या है? मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल चीज ट्रैश में डाल रखी है, और इतने बड़े डिवोटी हैं वो, और शिव जी ने मेरे को उनके पास भेजा है। तो उन्होंने जाके पूछा, उन्होंने कहा देखो कि क्या रहस्य क्या है कि आपने
इतनी कीमती ये पारस मणि कूड़े में डाल रखी थी, जरूर कोई ना कोई इसका सीक्रेट है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ तुम लगता है बड़े समझदार हो, तुमने ये बात पकड़ ली, तो इसका मतलब तुम्हारे में लक्षण है एडवांस करने के लिए। मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि अगर आपको असली जानना है सीक्रेट, तो आपको पारस मणि फेंक के आनी पड़ेगी यमुना में। अभी तो बहुत बड़ा टेस्ट हो गया। वो सोच रहा था कि अगर इन्होंने ये फेंक रखी है तो इनके पास तो और भी कुछ कीमती होगा इससे ज्यादा। तो उसने कहा देखो आपके पास और भी कुछ इससे ज्यादा कीमती होगा। मैंने कहा हाँ है, मेरे पास तो है, लेकिन आपको अगर वो कीमती चीज चाहिए तो ये फेंकनी पड़ेगी यमुना में। उसको पूरा विश्वास था सनातन गोस्वामी के पास। उसने फटाफट फेंक दी, चली गई यमुना में। और तब उन्होंने उसको बताया कि देखो ये होली नेम, ये हरि नाम जो है, ये इस पारस मणि से कई कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है, कई कई गुना ज्यादा कीमती है, कई कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने चैंटिंग किया ये नाम, और इससे बहुत ज्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बहुत ज्यादा उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला। और जो कंपेयर भी नहीं कर सकते जो वेल्थ इस होली नेम से उनको मिली, वो सोना वगैरह इन सब से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मटेरियल है और ये स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ये तो बाकी तो टेम्परेरी होती हैं पैसा। तो ये बेनिफिट होता है जब हम डेमी गॉड्स के पास भी जाते हैं, तो उनसे भी हम प्रार्थना करें सेल्फलेसली, और वो डायरेक्ट करेंगे भगवान के भक्तों के पास हमें। यहाँ पे तो उसने सेल्फिशली किया था, थोड़ा बहुत मटेरियल चीजों के लिए किया था, लेकिन फिर भी भगवान से कनेक्ट, उन्होंने डिवोटी से कनेक्ट किया। तो इससे हमें पता लगता है कि डिवोशन टू कृष्ण इज द टॉप मोस्ट। और अगर हम उस पाथ में चलेंगे तो हम सब चीजों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, रूट में, जड़ में पानी डाल देंगे तो पेड़ का हर पार्ट में अपने आप न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। उसी तरह से अगर हम कृष्णा की भक्ति करके उनको खुश करते हैं तो सारे देवी देवता सब खुश हो जाते हैं, सारे लोग जो सृष्टि में हैं उन सब का भला करते हैं हम, उन सबको बेनिफिट मिलता है इससे, चाहे हमारे परिवार वाले हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो। तो ये, तो इसका नेक्स्ट सेक्शन हम कल करेंगे, जो कि बहुत कनेक्टेड है इससे, और जब हम कल करेंगे तो आज वाला रिवाइज भी करेंगे। हम आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। और सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, जैसे लॉर्ड शिवा जो है तो उनके जैसे विवाह हुआ था पार्वती माता के साथ, तो एक तरह से वो वैष्णव, तो बहुत बड़े वैष्णव है, पर गृहस्थ भी हैं। तो मेरे को सिर्फ ये कंपैरिजन समझ नहीं आया कि फिर कार्तिकेय का पैदा होना, मतलब उसको इतना नेगेटिव वे में कैसे मतलब लिया, क्योंकि राम भगवान भी जैसे दशरथ जी, कौशल, उनको भी भगवान पैदा हुए थे, ऐसे ही कृष्ण भगवान भी पैदा हुए। तो जब हाँ, तो ये बेसिकली नेगेटिव नहीं है, ये एक लीला है। लीला का शिव जी ने ऐसी लीला की ना। देखो शिव जी कई बार बिल्डर होते हैं। जब मोहिनी मूर्ति आई, भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, तो शिव जी बिल्डर हो गए थे, घबरा के जाने लगे। सारे ऋषि मुनि सब देख रहे थे कि ये कैसे यार लड़की के पीछे भाग रहे हैं शिव जी, ये तो हमारे आराध्य भगवान है, और ये ऐसे लड़की के पीछे भाग रहे हैं, सुंदर लड़की के। और ऐसे उनका स्लिप भी हो गया था लॉर्ड शिवाजी का। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब समझ में आ रहा है ये आपको? सब लीलाएं हैं प्रभु जी, है ना, मतलब। हाँ, ये सब कृष्णा की लीला है, जिसमें लॉर्ड शिवा विलिंगली पार्टिसिपेट होते हैं और दिखाते हैं कि देखो, मैं तो, मेरा तो फॉल डाउन हो गया, मैं तो इतना एडवांस नहीं हूँ जितने शिव, जितने विष्णु है। तो ये पॉइंट है, समझ में आ गया? हाँ जी।
और दूसरी बात ये है कि जब कोई मेडिटेट कर रहा होता है तो वो टाइम नहीं होता ना। अगर मेडिटेशन से आप बाहर आए हो और आप एंगेज हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, ठीक है ना। अदरवाइज डिफरेंट तरीके से होता है प्रोसेस जब यू आर गोइंग फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये लीला है, ये लीला इसलिए अरेंज हुई है कि लॉर्ड शिवा, तो क्योंकि लॉर्ड शिवा तो एक डेमीगॉड बड़े एडवांस है, तो वो दिखाने जा रहे हैं कि कृष्णा इज द टॉप मोस्ट। समझ में आ गया? तो प्रभु जी इससे ये वाली समझने वाली बात है कि स्पेशली जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ख्याल आना बहुत गलत है, मतलब स्पेशली हाँ, जब हम ये भगवान नहीं के। होना चाहिए ना, ओके ओके ये पॉइंट है ना कि वो आए तो उन्होंने कहा चलो भाई अब हम छोड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेंसेस जो है बड़ी मुश्किल, ऐसे आसानी से कंट्रोल में आती नहीं है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है। अनटिल एंड अनलेस उसको आप शांत नहीं रखोगे भगवान की सेवा में लगा के, तो वो क्या कहते हैं, कंट्रोल में आने वाली नहीं है। इसलिए साइलेंट मेडिटेशन से ज्यादा बेटर है चैंटिंग। हरिदास ठाकुर साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, वो चैंटिंग कर रहे थे, तो वो भी बात है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये लीला है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया सारा कुछ? ओके, तो अभी जो हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, दोनों चैप्टर्स अभी तक जो किए हैं, उसमें से आप लोगों को कम से कम एक श्लोक, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी श्लोक आपको कर सकते हैं, आपको मन है, लेकिन कम से कम एक श्लोक आपको ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से आता हो, चाहे संस्कृत ना आए लेकिन उसका मीनिंग पता हो, और उसके बारे में आप बता सको कि क्यों ये श्लोक बड़ा रेलेवेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या इसकी चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि बड़ी रिलेट कर सकते हो आप अपने हृदय से, कि हाँ ये मेरे को श्लोक इसलिए अच्छा लगता है। ऐसे आप सब एक एक श्लोक प्रिपेयर करो कम से कम, और 24, 25, 26 ये तीनों दिन जो है ना, 25 को है हमारी गीता जयंती, तो 24, 25 और 26 इन तीनों दिन हम सबको मौका देंगे कि सब अपनी रियलाइजेशंस शेयर करें, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम 27 को भी करेंगे। इज दैट ऑलराइट? ओके। हाँ जी। तो अपना अपना श्लोक अभी से डिसाइड कर लो, आपके पास है 2-3 दिन अभी, और उसको में प्रिपेयर कर लेना, और सबको बोलने का मौका मिलेगा। और सब, चाहे आप 2, 4, 5 मिनट बोलो, चाहे आप 10 मिनट बोलो, चाहे आप 1 मिनट बोलो, लेकिन बोलना जरूर है, ठीक है। एवरीबडी इज इन एग्रीमेंट? Yes, Prabhuji. Prabhuji, quick question. How many shloks did you ask us to do? एटलीस्ट वन श्लोका, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग ज्यादा करना चाहते हैं वो सारे श्लोक भी कर सकते हैं। देयर इज नो मैक्सिमम, मिनिमम इज 1, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। भगवत गीता की जय। जय प्रभुपाद की देखी जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे Hare Krishna.